अध्याय 6 पुराना क्रश। उस हफ्ते मेरे बॉस से आमना सामना करने के बाद सब कुछ सामान्य था। बस मिस्टर जियोवानी पहले से ज्यादा सख्त हो गए थे। लेकिन मैंने प्रोफेशनली वो सारे काम कर दिए जो उन्होंने मुझे दिए थे, और वो भी बहुत कम गलतियों के साथ। इसके अलावा हफ्ता सामान्य ही था। आज शुक्रवार है और बेथनी अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ डिनर पर जाना चाहती है। वो आज रात को थोड़ा रिलैक्स करना चाहती है क्योंकि उसका पूरा हफ्ता काफ़ी बिजी रहा है। लेकिन मैंने उससे वादा लिया कि जैसे ही डिनर खत्म हो जाएगा, वो मुझे कॉल करेगी ताकि मैं उसे लेने आ सकूं। पिछली घटना के बाद मैं नहीं चाहता कि वो अकेले टैक्सी से घर आए। मुझे उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, बस इसी में सुकून है। उसने वादा किया कि वो ज़रूर कॉल करेगी क्योंकि आज वो शराब पीने वाली है। इतना कहकर वो घर से निकल गई जब बाहर कार का हॉर्न सुनाई दिया। बेथनी के जाने के 1 घंटे बाद मैंने सोचा कि पास वाले छोटे कैफे में जाकर कुछ पी लिया जाए। मैंने तैयार होकर घर को लॉक किया और कैफे की ओर पैदल निकल पड़ी। रास्ते में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रात का माहौल बहुत शांत था, जिससे मन को सुकून मिला। कुछ ही देर में मैं कैफे के दरवाजे पर पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, घंटी बजी जो नए ग्राहक के आने का संकेत था। मैं काउंटर तक गई और वहां जाकर एक हॉट चॉकलेट और एक क्रोइसेंट ऑर्डर किया। पेमेंट करने के बाद मैंने कैशियर से कहा कि बाकी पैसे रख लो। फिर मैं खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई ताकि बाहर का नज़ारा देखते हुए मैं अपने स्नैक का मज़ा ले सकूं। कुछ ही मिनटों में मेरी ऑर्डर आ गई। वेट्रेस ने पूछा कि सब कुछ ठीक है या नहीं, फिर आपका ड्रिंक और क्रोइसेंट एंजॉय कीजिए कहकर चली गई। मैंने उसे धन्यवाद कहा और चाकू कांडे से क्रोइसेंट का एक छोटा टुकड़ा काटकर मुंह में डाला। जैसे ही मैंने पहला टुकड़ा खाया, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। उनके बनाए खाने का स्वाद दुनिया में सबसे अच्छा लगता था। पता नहीं वो खाने में क्या डालती थी, लेकिन उनका खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि मैं तब तक खाती जब तक और खा न सकूं। अगर मैं रोज एक्सरसाइज न करती तो यकीनन मोटी हो गई होती उनके हाथ के खाने के कारण। माँ की याद आई, घर की भी याद आई, और फिर मेरी लापता की। अब तो रोज उसकी याद आती है। हम दोनों की पुरानी यादें अक्सर मेरे जहन में घूमती हैं। कैसे उसने हमेशा एडवेंचर को पसंद किया और हमारे माता पिता की बात कभी नहीं मानी। जब वो 8 साल की थी, हमारे माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी एक अमीर आदमी से। लेकिन जब उसे पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया। उस रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और वो चुपचाप खिड़की से भाग गई। तब से आज तक हम उसे दोबारा नहीं देख पाए। अगले दिन माँ पापा ने पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। माँ तो बीमार हो गई चिंता में। मैं अपनी बहन पर बहुत नाराज थी। खुद के सपनों के लिए भाग जाना ठीक था, लेकिन बिना बताए जाना और सबको चिंता में डाल देना, वो मुझे गलत लगा। समय के साथ मैं उसे समझने लगी। माँ पापा को उसकी मर्जी जाननी चाहिए थी और बहन को भी भागने से पहले खुलकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन शायद उस रात उसके मन में सिर्फ भागने का ख्याल था। और सच कहूं तो मैं उसकी शुक्रगुजार भी हूं। उसके भाग जाने के बाद से मेरे माता पिता मेरे फैसलों के प्रति नर्म पड़ गए, खासकर इस बात पर कि मैं बड़े शहर में नौकरी करूं और जल्दी शादी न करूं। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था घर से भागने का, चाहे वो मेरी मर्जी मानते या नहीं। मुझे वो रात आज भी अच्छे से याद है। आखिरकार स्कूल खत्म हुआ। आखिरी घंटी बजी और मैं झटपट क्लास से बाहर निकल आई। आज का दिन तो किसी सजा से कम नहीं था। लंबे लंबे लेक्चर और पढ़ाई की बोरियत ने दिमाग सुन्न कर दिया था। जैसे ही घर पहुंची, जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलते ही जोर से चिल्लाई, मैं आ गई। माँ ने ऊपर जाकर नहाने को कहा और फिर नीचे आकर खाना खाने को। मैं ऊपर अपने कमरे में गई, जल्दी से नहाई और फिर आरामदायक कपड़े पहनकर नीचे आई। माँ के बनाए खाने की खुशबू ने सीधे रसोई तक खींच लिया। माँ के हाथ का स्पेगेटी और एग सैंडविच, क्या स्वाद था उसमें। हाय माँ, मैंने कहा और गाल पर एक किस दिया। बैठो, जूस पी लो जब तक सब तैयार नहीं हो जाते, माँ बोली। कुछ देर बाद पापा और सैफायर भी आ गए।
हम सब टेबल पर बैठे। हल्की फुल्की बातचीत शुरू ही हुई थी कि पापा ने चम्मच से गिलास ठोकर सबका ध्यान खींचा। सैफायर, हमारे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। क्या खबर? सैफायर थोड़ी घबराई। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर देखा है। उनके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। सैफायर की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों था। आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? उसका गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा था। सैफायर, ये तुम्हारे भले के लिए है, माँ ने कहा। मुझे क्या चाहिए ये मैं जानती हूँ। किसी अनजान आदमी से शादी करना मेरे भले का हिस्सा नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। स्कारलेट, अपने कमरे में जाओ, पापा ने सख्त स्वर में कहा। मैं चुपचाप उठी और प्लेट उठाकर रसोई में रख दी, फिर सीधे अपने कमरे में चली गई। कुछ ही पलों में जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। पहली बार ऐसा हुआ था। मैं जानती थी सैफायर बहुत गुस्से में होगी, इसलिए मैंने उसे स्पेस देना बेहतर समझा। काश उस रात मैं उसके कमरे में चली जाती। फ्लैशबैक समाप्त। मेरे सामने कुर्सी खींचने की आवाज ने मुझे यादों से बाहर खींचा। चौंक कर मैंने देखा, एक लड़का मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था। उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, मैं तुरंत पहचान नहीं। हाय, बहुत साल हो गए मिले हुए। लगता है हम आखिरी बार हाई स्कूल में मिले थे। और तभी मुझे याद आया, वो वही लड़का था, टिमोथी। हाई स्कूल में उसे मुझसे क्रश था और एक बार उसने मुझसे लंच साथ खाने को कहा था और मैं ना नहीं कह पाई थी। जैसे ही मैंने हाँ कहा था, वो खुशी में पूरे कॉरिडोर में चिल्लाया था, उसने हाँ कह दिया। मैं शर्म के मारे लंच में लाइब्रेरी में छुप गई थी। बाद में माफी मांगनी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। राइट, टिमोथी हो ना? कैसे हो? मैंने पूछा। मैं बढ़िया हूं, और तुम? मैं भी ठीक हूं। फिर ऑकवर्ड साइलेंस हो गया। उसने पूछा, तुम क्या कर रही हो आजकल? मैंने बताया, मैं मिस्टर रिकार्डो के लिए सेक्रेटरी की जॉब कर रही हूं। वो जियोवानी इंडस्ट्री वाला, अखबारों में उसकी फोटो देखकर ही डर लगता है। हाँ, लेकिन अगर काम ठीक से करो तो बोनस और छुट्टियां भी देता है। वाह, अच्छी बात है। फिर उसने पूछा, अब फ्री हो? लो आइसक्रीम खाते हैं। मेरा दिल बैठ गया। भगवान का शुक्र है कि तभी फोन बजा। मैंने माफी मांगकर कॉल उठाई। बेतनी थी, थोड़ी नशे में थी, लेकिन समझ आ गया कि उसे लेने जाना है। मैं दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। माफ करना, अभी नहीं जा सकती, दोस्त को लेने जाना है, मैंने मुस्कुराकर कहा। ओह, फिर कभी? उसने मायूस होकर कहा। जरूर, मैंने जरा ज्यादा उत्साह में कह दिया। वो खुश हुआ और अपना नंबर एक टिश्यू पेपर पर लिखकर मुझे दे दिया। मैंने मुस्कुराकर अलविदा कहा और जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। घर लौटकर कार ली और 20 मिनट बाद बेथनी के बताए पते पर पहुंची। वो एक बहुत बड़ा बंगला था। शुक्र है वो सीधे चल पा रही थी। वो चुपचाप कार में बैठी। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने बस सिर हिला दिया। अच्छा, घर पहुंचते ही तुम्हें एस्पिरिन दूंगी। फिर तुम्हें कुछ अजीब और शर्मनाक किस्सा सुनाना है जो तुम्हारे कॉल से ठीक पहले हुआ, मैंने कहा, और हम घर की ओर निकल पड़े।